हेलो दोस्तों, फाइनली अमेरिका ने बोल दिया है या तो ईरान में होगी शांति या फिर होगा तबाही। दोस्तों, पिछली रात यानी 21 जून को अमेरिका ने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स, जो कि न्यूक्लियर साइट्स मानी जाती हैं विभिन्न एजेंट्स के द्वारा, मोसाद और अमेरिका के एजेंट्स के द्वारा, वहाँ पर अटैक कर दिया है। और उसके बाद में उन्होंने अमेरिका के प्रेसिडेंट ने बोल दिया कि ये मिशन हमारा कम्प्लीटली सक्सेसफुल रहा। यहाँ पर B-2 बॉम्बर्स के साथ साथ में कुछ मिसाइलों का भी प्रयोग किया गया, लेकिन चर्चा में B-2 बॉम्बर्स बना हुआ है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे कि B-2 बॉम्बर्स क्या है और ये क्यों है इतना खास किसी भी मिशन को कंप्लीट करने के लिए, और B-2 स्पिरिट बॉम्बर को मृत्यु दूत क्यों कहा जाता है और इसकी टेक्नोलॉजी में क्या खास है जो कि काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं B-2 बॉम्बर्स क्या है, कैसे ये काम करता है, क्यों किसी रडार के समझ में नहीं आता, तो इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम हिस्ट्री की बात करते हैं, यानी B-2 बॉम्बर्स की हिस्ट्री की बात करते हैं। तो B-2 बॉम्बर्स का हिस्ट्री में जाने से पहले मैं आपको बताऊंगा, ये जब हमारा अमेरिका का रूस से जब कोल्ड वार चल रहा था, यानी सोवियत संघ रूस से कोल्ड वार चल रहा था, उस समय इसको बनाया गया था B-2 बॉम्बर्स को। और ये परमाणु, यानी जो सोवियत संघ रूस के परमाणु ठिकाने थे उनको नष्ट करने के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया था। और इसका मेन उद्देश्य ही था फर्स्ट स्ट्राइक या रेटिलेशन स्ट्राइक देना। ये दुश्मन की कमांड सेंटर, परमाणु बंकर और रडार स्टेशन को ख़त्म करने में सक्षम है। दूसरी बात इसमें बात करते हैं दोस्तों इसके डिज़ाइन की और एरोडायनेमिक्स की। दोस्तों, इसमें अगर फ्लाइंग विंग डिज़ाइन की बात करें तो इसमें कोई टेल यानी पूंछ नहीं होता है, एक ही ढांचे में पूरा विमान बना यानी डिज़ाइन किया गया है। ये इस डिज़ाइन से हवा में बहुत साइलेंट और इसे रडार प्रूफ बनाया गया है कि यानी रडार की भी पकड़ में ये नहीं आता है। RCS यानी रडार क्रॉस सेक्शन इतना कम है कि ये एक कबूतर जितना भी रडार पर नहीं दिखता। तो ये इसकी कुछ बातें हैं। अब बात करते हैं दोस्तों ये काम कैसे करता है, किसी भी रडार के अगर रडार इसको क्यों नहीं पकड़ पाता, तो इसमें कुछ ऐसी क्या टेक्नोलॉजी इसमें लगाई गई है। तो दोस्तों इसमें टेक्निक्स लगाई गई है राम यानी रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल। यानी ये सबसे, क्योंकि कोई भी चीज़ रडार के पता जब चलता है जब रडार से जो तरंगें निकलती हैं वो ऑब्जेक्ट से टकराकर दोबारा रडार तक पहुंच जाएं, तभी उसको आइडेंटिफाई करता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसमें ऐसा टेक्निक लगाई गई है कि जो रडार से वेव्स निकलती हैं, जो फ्रीक्वेंसी निकलती है वो एब्जॉर्ब कर लेती है, वापस आने ही नहीं देती, रडार को पता नहीं चल पाता कि सामने क्या है। दूसरी बात, इसमें इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग सिस्टम लगा हुआ है जो कि दुश्मन रडार को भी भ्रमित कर देता है, जैम कर देता है उसको। लो IR सिग्नेचर यानी इंजन की गर्मी को भी ये छुपा लेता है। तो ये सारी बातें इस B-2 बॉम्बर्स में हैं जिसकी वजह से यहाँ पर कोई भी रडार इसको पकड़ नहीं पाता। दूसरी बात, अब बात करते हैं दोस्तों B-2 बॉम्बर्स यानी B-2 यानी B यहाँ पर 2 हैं, इसका मतलब होता है बंकर बस्टर बॉम्ब, यानी जो बंकर को बस्ट करता है उसे B-2 बॉम्बर्स कहा जाता है। और B-2 बॉम्बर्स को विशेष रूप से GBU-57 ABMOP यानी मेसिव ऑर्डेंस पेनिट्रेटर बम गिरा सकता है B-2 बम्बर। वजन 13,600 किलोग्राम, मारक क्षमता इसकी 60 मीटर गहराई तक जमीन को भेद सकता है। दोस्तों ये जो है B-2 बम्बर्स यानी बंकर बस्टर बॉम्ब जो है तो इसीलिए बनाया गया था क्योंकि ज़्यादातर कुछ देशों की न्यूक्लियर साइट जो है अंडरग्राउंड है और वहाँ तक जाने के लिए B-2 बम्बर्स का इस्तेमाल इसका किया जाता है। खास करके ईरान, नॉर्थ कोरिया और जो भूमिगत परमाणु सुविधाओं को नष्ट करने के लिए इसे बनाया गया है। दूसरी बात करते हैं दोस्तों ये पूरी दुनिया के लिए अनोखा क्यों है। तो देखिए इसकी उड़ान क्षमता बहुत अच्छी है, बिना रुके दुनिया के किसी भी कोने तक ये पहुंच सकता है। नॉइस इसमें बहुत कम है, एयर डिफेंस सिस्टम इसको नहीं पकड़ पाता। क्रू कंफर्ट है, क्रू के लिए यानी जो इसको पायलट हैं इसको लंबे मिशन के लिए इसमें बेड, टॉयलेट और फूड स्टोरेज के लिए भी सुविधा इसमें दी गई है। दोस्तों बात करते हैं टेक्निकल सिस्टम की। B-2 के पास क्या होता है, तो दोस्तों यहाँ पर मल्टी मोड रडार इसमें दी गई है, डिजिटल फ्लाई बाई वायर कंट्रोल सिस्टम इसमें दिया गया है, GPS और INS आधारित टारगेटिंग सुविधा इसमें भी ये भी दी गई है। तो इसमें टेक्निकल सिस्टम काफ़ी अच्छे हैं। दूसरी बात, अब बात करते हैं दोस्तों ये अमेरिका ने कहाँ पर इसको तैनात किया गया है। तो व्हाइट मैन एयरफोर्स बेस जो कि मिसौरी USA में है, वहाँ पर इसको तैनात किया गया है। यहीं से ये विमान उड़ते हैं और यहीं पर पायलटों को खास ट्रेनिंग दी जाती है। B-2 को ऑपरेशन के
पहले घंटे में इसे भेजा जाता है ताकि दुश्मन का डिफेंस सिस्टम ख़त्म किया जा सके। तो अब बात करते हैं दोस्तों बी 2 का भविष्य क्या है। तो अमेरिका ने बी 2 के बाद B-21 राइडर नामक का स्टील्थ बॉम्बर तैयार कर रहा है जो कि बी 2 का अगला वर्जन माना जा रहा है। लेकिन तब तक बी 2 ही अमेरिका का नंबर 1 स्ट्राइक फोर्स में बना हुआ है और काफ़ी अच्छा काम भी कर रहा है। दूसरी बात करते हैं दोस्तों ये बी 2 जो उड़ाना कैसा है, अगर पायलट के हिसाब से देखें तो ये किस तरीके से वर्क करता है। तो इसे उड़ाने के लिए दोस्तों किसी भी पायलट को कम से कम 500 प्लस घंटे की विशेष ट्रेनिंग चाहिए और मिशन 40-50 घंटे तक हो सकते हैं, इसलिए विमान के अंदर आराम और खाना दोनों का पूरा ध्यान रखा गया है। तो ये और काफ़ी अल्ट्रा सीक्रेट सिक्योरिटी क्लियरेंस इसमें मिलती है पायलटों को, तो ये मिशन के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर हम बात करें दोस्तों तो जो बी 2 स्प्लिट बम केवल एक विमान ही नहीं है बल्कि एक चलती फिरती परमाणु मिसाइल है जो दुश्मन की किसी भी सुरक्षा को पार कर दिल पर वार करती है सीधे।